हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कल जहाँ तक थे उससे आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग थे नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर के बारे में। मैंने कल आपको कल वाली वीडियो में पढ़ाया था। आज मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ के जो आगे की जानकारी है उसको मैं आपको दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने कि ये पूर्ण संख्या होता क्या है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर होता क्या है। तो पहले मैं आपको अपने भाषा में बता देता हूँ, बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। जब आप कोई गिनती की संख्या लिखते हैं तो उसकी शुरुआत 1 से होती है। कहाँ से होती है? 1 से होती है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब पूर्ण संख्या की बात की जाती है तो उसकी शुरुआत 0 से होती है। मतलब इसको आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या के पहले शून्य लग जाने से वो पूरी संख्याओं का जो सीरीज है वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ पूर्ण संख्या के बारे में, यानी होल नंबर के बारे में, कि गिनती की संख्याओं के पहले शून्य लग जाने से पूर्ण संख्या बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पहले गिनती की संख्या हो गई, उसके पहले मैंने क्या लगा दिया है? 0। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि गिनती की संख्याओं के पहले शून्य लग जाने से, ठीक है, पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। अब आपको हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण संख्या के बारे में। अब हम आपसे बात करेंगे सम संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको हर जगह काम आने वाला टॉपिक है, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से आप सुनेंगे। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इसको समझना बहुत ही आसान है। वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए, यानी पूरा डिवाइड हो जाए। ऐसा कोई भी नंबर आप ले लो और 2 से उसको डिवाइड करो। अगर पूरा कट गया, इसका मतलब कि रिमाइंडर उसका 0 आएगा। पूरा कट हो गया। दोस्तों मैं अब आगे बात करूंगा विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, और भाज्य संख्या, और साथ ही साथ एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सहभाज्य संख्या, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे विषम संख्या के बारे में। मैं आपको बता दूं कि वैसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पे पूरा कट जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। और याद रहे विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। सबसे ऊपर के बाद जो मैं पॉइंट लिखा हूँ विषम संख्या, ठीक है। ये जो विषम संख्या जो मैं लिखा हूँ आप ध्यान दीजिएगा कि जो विषम संख्या हम लिखे हैं इसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। और विषम संख्या की पहचान क्या होती है कि उसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, ठीक है। इसके इकाई स्थान पे क्या होगा? ठीक है, विषम संख्या की इकाई स्थान पे क्या होगा? इसके इकाई, ठीक है, स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। आपके सामने कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर लिखा हो, ध्यान ये रखना है कि इसके इकाई स्थान पे अगर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो संख्या क्या कहलाएगा? विषम संख्या। एक संख्या मैं आपको लिखता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आपके सामने ये नंबर 12 से लिखा हुआ है, बस आपको इस नंबर पे फोकस करना। 3 है तो ये क्या कहलाएगा? विषम संख्या। क्या कहलाएगा? विषम संख्या। समझ में आ रहा होगा मेरी बात? जैसे कोई संख्या एक और लिख देता हूँ मैं, बस लास्ट में क्या है? 1 है, तो 1 है तो विषम संख्या कहलाएगा। कितना को 2 से भाग देने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपको यही चीज एक होता है ना कि आपके सामने कोई क्वेश्चन बड़ा से बड़ा लिख दिया गया और पूछा गया कि बताओ ये सम संख्या है कि विषम संख्या, ठीक है। तो लास्ट में 1 देखते ही आप कहोगे कि ये क्या है? विषम संख्या। लास्ट में 3 देखते ही कहोगे क्या? ये विषम संख्या, ठीक है। चलिए आगे हम फिर बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो अभाज्य संख्या है हमें क्लास 10 तक काम आएगा। आप क्लास 3 में पढ़ रहे हो, 4 में पढ़ रहे हो, 5, 6, 7, 8, बता तो रहे हैं 10th क्लास तक ये टॉपिक क्या आपको काम आने वाला है। इसलिए अभाज्य संख्या को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ने और समझने की जरूरत है। इस टॉपिक में थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा समझाने के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले मैं सिखाऊंगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है, फिर मैं इससे जो भी सवाल बनते हैं वो भी मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा। फिर आगे सिर्फ एक क्वेश्चन का हम सीरीज चलाएंगे जिसमें
ये बेसिक जितने भी टॉपिक सिखाए हुए रहेंगे उस पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। और प्राइम नंबर के बारे में बता दूं कि इसका गुणनखंड केवल 2 होता है। इसका गुणनखंड, ठीक है, केवल 2। कहने का मतलब मैं एक संख्या लिखता हूँ, 2, 3, 5, 7। यानी मैं इसका अगर परिभाषा की बात करूँ तो जिन संख्याओं का, ठीक है, वैसी संख्या जो सिर्फ एक और खुद के पहरा में आए, वैसी संख्या जो एक और खुद के पहरा में आए और किसी के पहरा में ना आए, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हो गया इसका। एक परिभाषा क्या है कि जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल 2, जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल 2 हो उसे भी अभाज्य संख्या कहते हैं। अलग अलग टीचर इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, ठीक है। आपको जो बेहतर लगे आप उसको कर सकते हैं, पर आपको सबसे जरूरी है पहचानना। आपके सामने कोई संख्या लिखा हो और आपको पहचानना हो कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे? मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ों को समझाता हूँ, ठीक है। आपके सामने एक संख्या लिखा हुआ है 2, तो आपको समझना कैसे कि ये देखिए 2 जो है 1 के पहरा में आता है और 2 के पहरा में आता है और किसी के पहरा में नहीं आता है। यानी ये परिभाषा इसका दिया गया है कि जिन संख्याओं का गुणनफल केवल 2 हो, और इसको एक और तरीके से कहा था मैंने कि वैसी संख्या जो एक और खुद के पहरा में है, तो 1 के पहरा में भी आता है और खुद मतलब क्या 2 के पहरा में आता है और इसके गुणनखंड भी 2 ही संख्या हुई, यानी ये अभाज्य संख्या है। ये 2 जो है ये अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड 2 संख्याएं हैं। हम बात करते हैं 3 के बारे में। इसके बारे में 3 के बारे में 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो मैं बता दूं कि 3 1 के पहरा में आता है और खुद 3 के पहरा में और किसी के पहरा में नहीं आता है, यानी 3 भी अभाज्य संख्या है। फिर हम बात करेंगे 4 के बारे में। इसके बारे में 4 के बारे में कि 4 अभाज्य संख्या है कि नहीं। मैं आपको बता दूं 4 जो है आपका 1 के टेबल में आता है, फिर 2 के भी पहरा में आता है, फिर 4 के भी पहरा में आता है, यानी इसका गुणनखंड 3 संख्या होगा, यानी अभाज्य संख्या ये नहीं कहलाएगा। ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि संख्याओं का गुणनखंड 2 होना चाहिए तब जाके वो अभाज्य कहलाएगा। यहाँ तो इसके 3 गुणनखंड हो गए, ठीक है। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको 1 से 100 के बीच में जितने भी अभाज्य संख्या हैं उसको आप एक बार जान लो और लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। उससे जो क्वेश्चंस बनेंगे मैं वो भी आपको कराऊंगा, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को, क्योंकि बहुत बढ़िया टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ इस टॉपिक के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका 3, उसके बाद हो गया 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर आपका हो गया 17, फिर हो गया 19, फिर आपका हो गया 23, फिर आपका हो गया 29, फिर हो गया 31, फिर हो गया आपका 37, 37, फिर हो गया 41, 43, ठीक है, 47, 53, 59, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका 61, 67, 71, 73, ठीक है, 79, 83, 89, फिर अगला 97। आपको मैं गिन के बताता हूँ और वो क्वेश्चन के दौर पे कैसे बनता है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब अभाज्य संख्या देखिए कितने होते हैं टोटल 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच आपको कितने अभाज्य संख्या होते हैं मैं गिन के एक बार बता देता हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 1 से 100 के बीच में कितने हैं 25। आपका ये रटा हुआ होना चाहिए कि 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या है। ये आपसे पूछ लीजिए कि बताओ 1 से 50 के बीच में कितने हैं, 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या हैं। ये चीज़ आपका रटा हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि उस समय आप गिनने लगो। रटा हुआ होगा तो आपको काम आ जाएगा, नहीं तो आपको गिनोगे तो भी पता चल जाएगा क्योंकि तरीका आपको पता है। तो थोड़ा सा आपका स्मार्ट तरीका है ताकि सवालों का जल्दी जवाब कैसे दे।
ठीक है। 50 के पहले आते हैं यहाँ से, यानी यहाँ से रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 से 50 के बीच में कितने? 15। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, बनते हैं, और आपको पता होना चाहिए। सपोज आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से 75 के बीच में बता दो, क्योंकि पूछने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होता है कोई नहीं बता सकता। 1 से 75 के बीच में मतलब कि आप ये मान के चलो कि यहाँ से तो 15 यहाँ तक हो गए थे, 16 17 18 19 20 21, 1 से 75 के बीच में 21 हो गया। पूछने वाला कोई भी तरीका अपना सकता है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या है, 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या है, 1 से 75 के बीच में 21 अभाज्य संख्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा उसको भी बहुत ही बारीकी और ध्यान से सुनना है। ठीक है, इससे और भी क्या क्या सवाल क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, आप इसको वीडियो रोक के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि मैंने मिटा दिया तो आप नहीं देख पाओगे, इसको आप एक बार देख लेना रोक के वीडियो और उसको लिख सकते हो क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपसे सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है। सवाल ये पूछा जा सकता है, पहला सबसे छोटी आवाज संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताओगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है जिसको इंग्लिश में आप बता देते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते होंगे हो सकता है उनको दिक्कत होने लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कितना है? 2। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये बने, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, ये भी आपका 2 होगा। सबसे छोटी समअभाज्य का मतलब इवन प्राइम नंबर, ये भी 2 होगा। एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका इसमें, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना होगा आपका? 3। ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना होगा? 3, क्योंकि जो अभाज्य संख्या की बात होगी और विषम तो सम संख्या है। और एक की अगर मैं बता, एक के बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया कि एक जो है ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिशन नंबर। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए। फिर मैं अब आपके सामने ये लिख दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, सबसे छोटी सम संख्या स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या यानी सबसे स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कितना है? 3। इतनी बात समझ में आ गई। फिर मैं अब आपके सामने इतने लगभग, अगर आप इतने जानते हैं तो लगभग आप अभाज्य संख्या से जुड़ी हुई चीज़ें जान गए। ठीक है, अब मैं आपके सामने जो बात करूँगा वो टॉपिक होगा हमारा भाज्य संख्या। ठीक है, क्या होगा? भाज्य संख्या। ठीक है, ये टॉपिक हमारा है भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये होता क्या है इसको जान लीजिए। जिन संख्याओं का गुणनखंड, जिन संख्याओं का गुणनखंड, ठीक है, 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ये 4 के बारे में सब मैं चर्चा करता हूँ क्योंकि सबसे छोटा भाज्य संख्या
4 ही है। 1 के 12 में आता है, 2 के 12 में आता है और 4 के टेबल में आता है। मतलब इसका जो फैक्टराइजेशन है 1 2 3, 2 से ज़्यादा हो गया। जब 2 से ज़्यादा हो जाएगा जाहिर सी बात है क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। ओके, वैसे मैं आपसे बात करता हूँ 2 के 4 के बाद 6 के विषय में। 6 देखिए 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6। इसका भी फैक्टराइजेशन जो है 2 से ज़्यादा हो गया। ये भी क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। इससे आपसे कोई पूछेगा कि बताइए मुझे कि 9 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य, कंपोजिट है कि प्राइम नंबर है। अब फैक्टर करके देख लो, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, खुद 9 के टेबल में। अगर इसका फैक्टराइजेशन 2 से ज़्यादा हो तो ये 9 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें सवाल पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्या पूछता है क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 4। जब बात करेगा सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो पता नहीं कर सकते क्योंकि अनंत तक जाता है संख्या, तो वहाँ तक बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्या आपको कितनी बात समझ में आ गया? अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि हाँ आपने ये वाली बात मुझे बताई थी और ये समझ में नहीं आई, ठीक है। अगर ज़्यादा स्पीड भी लग रहा हो तो आप ये भी कह सकते हैं मैं इसको थोड़ा और स्लो मोशन में भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बात करेंगे को-प्राइम यानी सहअभाज्य संख्या के बारे में। इसके बारे में सहअभाज्य संख्या, इस सहअभाज्य संख्या होता क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जिन संख्याओं का मासा 1 हो, क्या हो, जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF कितना हो, 1 हो, क्या कहलाता है, को-प्राइम नंबर। जिसमें आपके सामने के नंबर लेता हूँ 3 और 5, इसका हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF निकालने की कई विधियाँ, कई मेथड्स हैं। एक मेथड से मैं निकाल के दिखाता हूँ। जो बड़ा नंबर होता है उसको घेरे के अंदर रखते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसको बाहर रखते हैं। मैंने डिवाइड किया 3 बन जा 3, इसको रिमाइंडर 2 आया, 6 आया, इसको मैंने घेर दिया और यहाँ जो नंबर है उसको मैंने यहाँ लिखा। ये तरीका है, 2 बन जा 2 हो जाएगा, 6 आएगा, इसको फिर घेरेंगे और इस 2 को यहाँ डालेंगे, 1 2 जा 2 पूरा क्या हो गया, कट गया। तो इसका मासा 1 आ गया, कितना आ गया, इसका मासा 1 आ गया। तो आपको ये बताना होगा इस कंडीशन में कि जो ये 3 और 5 है ये को-प्राइम नंबर है, ये सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का जो मासा यानी HCF जो आया है कितना आया है, 1। इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि ये क्या है, को-प्राइम नंबर है। आपसे बहुत सारे मतलब कंडीशन में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये क्या 4 और 6 को-प्राइम है कि नहीं, चेक करने के लिए पूछा जा सकता है कि 4 और 6 का बता दो भाई ये को-प्राइम है कि नहीं। तो इसका HCF, इसका क्या निकालेंगे हम, HCF। अगर आपको HCF आता है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका HCF कितना होता है। तो कैसे निकलता है ये मैं उन्हें बता दूँगा, क्योंकि 4 और 6 का HCF 2 आ गया, तो 2 जब आ जाए तो हम इसको कहाँ कहेंगे, को-प्राइम नंबर। को-प्राइम के लिए कंडीशन है HCF 1 आना चाहिए, इसका HCF 2 आ गया, यानी ये जो 4 और 6 है ये को-प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।